दोस्तों, बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मिथुन दा के एक बयान ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। एक भूकंप सी, एक सुनामी सी आ गई। जिस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हमने देखा था, शिंदे गुट जो था शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के अलायंस में सरकार बना लिया। क्या कुछ उस तरीके से तो नहीं होना है? उन्होंने कहा है कि एक स्टेटमेंट अपना दिया कि टीएमसी के 38 एमएलए जो हैं बीजेपी के टच में हैं और 21 एमएलए जो हैं ऑन कॉल मिथुन दा के डायरेक्ट टच में है। तो क्या ऐसा है कि पार्थ चटर्जी जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, टीएमसी के सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो स्कैम एक आया है एसएससी एंड टीचर वाला घोटाला, जिस तरीके से उनका नाम आया और उन्हें ईडीसीपीआई ने भी उन्हें अपने अरेस्ट किया हुआ है, तो टीएमसी की एक छवि भी खराब होती हुई दिख रही है। इसको देखते हुए अगर बंगाल विधानसभा की अगर हम बात करें, टोटल 294 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी के पास जो है 220 सीटें हैं और अपोजिशन बीजेपी के पास 71 सीटें हैं और अदर्स के पास एक दो सीटें हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर मिथुन दा की ये बात सच होती है, तो क्या बंगाल का जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना का एक धड़ा नाराज था और शिंदे गुट के साथ चला गया, क्या ऐसा भी है कि बंगाल में टीएमसी का एक धड़ा, एक गुट जो है ममता दी और टीएमसी से नाराज चल रहा है, और क्या वो बीजेपी के साथ आ सकता है? इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अभी उन्होंने इशारों इशारों में बोला ही, एक पहले सॉन्ग रिलीज होती है मूवी आने से पहले, फिर ट्रेलर आता है, फिर मूवी आती है, तो अभी ये सॉन्ग रिलीज हुआ है। तो उस तरीके से मिथुन दा के अगर इस बयान को अगर हम देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि जिस तरीके से मिथुन दा की तरफ से इतना बड़ा बयान आया है, तो कुछ न कुछ तो अंदर बात होनी है। और टीएमसी जहां ममता दी बोलती थी कि खेला होबे, तो अब मुझे लग रहा है कि मिथुन दा ने कुछ बंगाल की पॉलिटिक्स में खेला कर दिया। आइए हम सुनते हैं मिथुन दा का वो बयान जिससे तहलका मचा हुआ। कांग्रेस के विधायक एमएलए आपके टच में हैं और 21 तो आपके बहुत खास टच में हैं। 38 हमारे सबके साथ हैं और 21 मेरे साथ सबसे ज्यादा टच में है। ये आपको लगता है ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर सिर्फ बातचीत ही होती रहेगी? मैं अभी बात कही थी कि हम लोग पिक्चर बना देना, तो पहले म्यूजिक रिलीज करते हैं, फिर ट्रेलर करते हैं, फिर पिक्चर रिलीज करते हैं। अभी जो सुना है वो हमने म्यूजिक रिलीज किया है। तो पिक्चर कब देखेंगे या फिर ट्रेलर कब देखेंगे? अभी ट्रेलर देखिए, चलिए ना। अगर म्यूजिक को हिट होने दीजिए, फिर ट्रेलर दिखाऊंगा, फिर पिक्चर दिखाऊंगा। बंगाल की पॉलिटिक्स में फिर से आपको दोबारा बहुत एक्टिवली देखा जा रहा है। आप बैक टू बैक यहाँ पे आ रहे हैं वीडियो में। प्रोटोकॉल मानता हूँ। मेरा जो भी मुझे काम मेरा जो होता है तो दिल्ली से प्लान करके यहाँ दिया जाता है, फिर उस हिसाब से मैं चलता हूँ। मैं एक्टिवली आऊँगा और ज़्यादा एक्टिव होऊंगा। अभी कल सिर्फ जो काम मुझे दिया गया है मैं उतना ही करूँगा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे दिया है मैं उतना ही करूँगा। इतना डिटेल्स में आपको बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन वही मैं काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र जैसा स्थिति भी हो सकता है, आपने दावा किया। सर, कभी भी हो सकता है। महाराष्ट्र में हो सकता है एक दिन सुबह उठा देखा कि शिवसेना बीजेपी फॉर्मिंग गवर्नमेंट, तो कल सुबह भी हो सकता है। हो सकता है कल हो भी सकता है। एक आखिरी सवाल दादा आपसे, आप बहुत व्यस्त हो। पार्थो चैटर्जी, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर,